वो जब तक मेरे साथ होता है बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब उनसे मिलता है तो उसके पर निकल आते हैं। किसी अपने के लिए अक्सर हम ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य, ये शब्द लगने में छोटा सा लगता है, लेकिन ये वाक्य अपने आप में बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। वो जब तक मेरे साथ होता है बिल्कुल ठीक रहता है। इस पहले वाक्य में हम स्वीकार करते हैं कि वो हमारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है और हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि बड़ी सफाई से हम उसकी अच्छाई को कुछ इस तरह से रखते हैं कि उसकी इस अच्छाई का वजन बहुत हल्का हो जाता है, या यूं कहें कि हम उसके समर्पण को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे मिलता है तो उसके पर निकल आते हैं। हमारा ये दूसरा वाक्य हमारे अंदर छुपे किसी ऐसे डर का प्रतीक है जिसे हम खुलकर कह नहीं पाते हैं या खुलकर कहना ही नहीं चाहते हैं। जब पहले वाक्य में हम ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो हमारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है, तो आखिर क्यों नहीं हम उससे बातचीत कर अपने मन का डर उसके सामने रखते हैं। आखिर क्यों नहीं बिना किसी पूर्वाग्रह के हम उसकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं और उसका नजरिया समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उसे समझने की जरूरत हो और उसे समझाया जा सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमें समझने की जरूरत है और हम समझ सकते हैं। किसी भी बातचीत में एक तालमेल, एक विश्वास का होना बेहद जरूरी है। फिर क्यों नहीं हम उस तालमेल, उस विश्वास को हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तालमेल के बावजूद अगर आप इस विषय पर बातचीत नहीं कर पाते हैं तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। या तो आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं, या आपने कोई जिद पकड़ रखी है और आपके लिए आपकी जिद ही सर्वोपरि है, और आपने अपने इस डर, इस जिद के सामने उस अपने का आपने कद बहुत छोटा कर दिया है। आप खुद भी हार रहे हैं और जाने अनजाने में उसे भी हरा रहे हैं। माना कि जिंदगी बहुत छोटी है, पर इतनी भी छोटी नहीं है
कि आप एक डर या एक जिद के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएं और रिश्तों को तार तार होता देखें,